तीन चीजें ऐसी हैं जो गृहस्थ को दूसरों की चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी का तात्पर्य बिना पूछे लेना भी चोरी ही कहलाता है। यदि आप बिना पूछे चोरी करके वो तीन चीजें लेकर के आओगे तो उसके ऊपर आने वाली हर दुर्घटना में आपका 60% का शेयर हो जाएगा। अब उसे जितना नुकसान होगा उसका 60% भुगतान कौन करेगा? कौन करेगा? जो वो तीन चीजें लेकर के गया होगा। उसके जीवन में आने वाली हर दुर्घटना, हर अशुभ, हर अमंगल का 60% आपको देना पड़ेगा। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? पहली, किसी की भी चप्पल, कितनी भी अच्छी ब्रांड की नई और कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपकी खो गई है तो आप नंगे पांव आ जाना, लेकिन कभी भी किसी की भी चप्पल बिना पूछे नहीं पहन करके जाना। या तो बाद में बता देना जिसकी पहन करके, यदि आपको पता है ये चप्पल किसकी है तो उसे बता दो या बाद में बता देना तो चलेगा, लेकिन आपने इसलिए पहन ली कि हमारी खो गई है, या इसलिए पहन ली कि दूसरे को पता ही नहीं हम किसकी पहन के जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। देखो, एक चप्पल से जिंदगी नहीं कटेगी, लेकिन जिसकी चप्पल आप पहन करके गए हो उसकी तो एकदम मजे ही मजे हैं, है ना। 100-200 की चप्पल में 60% अशुभ घटनाएं, 60% दुर्घटनाएं और 60% का अमंगल आपसे फ्री, दूर चला गया। किसी की भी चप्पल चोरी करना, किसी के भी बाल, वैसे बाल चोरी करता नहीं है कोई, लेकिन होता ना, वो पहले हुआ करता था बालों को बेचकर वो गुड़िया के बाल आते थे, कैंडी फ्लॉस, है ना, गुड़िया के बाल समझते? हाँ, वो पहले के समय हुआ करता था कि वो बालों को दे दो तो वो कैंडी फ्लॉस दे देता था। तो शायद कभी चोरी कर लिए हो आपने किसी के घर के, तो किसी की भी चप्पल, किसी के भी बाल और किसी के पुराने कपड़े, यदि ये तीन चीज आप लेकर के आते हैं, बिना पूछे चोरी करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, तो उसका 60% अशुभ हर चीज में आपका सहभागिता हो जाती है। तो कभी नहीं चुराना, नंगे पांव जाना चलेगा, और घर पर जाकर के सबसे सस्ती से सस्ती चप्पल खरीद लेना, वो भी चल जाएगा, लेकिन चोरी नहीं करना। और करना हो तो देख लो भैया अपना अपना, ठीक है ना।